गुड इवनिंग जी। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे नए ब्लॉग में। एंड हम जा रहे हैं, मैं और गुरबानी, हम जा रहे हैं दूध लेने। हाँ जी। और नियरेस्ट जो हमें स्टोर पड़ता है हम उसी पे ही जाएंगे, क्योंकि बारिश फिर से आने वाली है विदिन 5 to 7 मिनट्स एंड उस टाइम पीरियड में हमें घर भी पहुंचना है। कल के दिन मैंने जाना है सुबह ग्लासगो सेंट्रल स्टेशन पे पहुंचना है। एंड वहाँ पर एक एशियन शॉप है, यहाँ से कुछ भी पनीर घी वगैरह कुछ भी नहीं मिलता, तो मैं वहाँ जाऊँगी कुछ सामान लेने। सिटी सेंटर में अभी भी जो है क्रिसमस और न्यू ईयर की डेकोरेशन इन्होंने की हुई है। एंड मैं अभी रोड क्रॉस करने लगी हूँ। जो सबसे अच्छी चीज़ मेरे को यहाँ लगी है कि सेफ्टी बहुत है इंडिविजुअल की। ये नहीं है कि कोई भी ऐसे रोड क्रॉस कर लेगा। ये देखिए, मैं यहाँ से बटन प्रेस करूँगी एंड यस, दे हैव अलाउड मी टू गो। दिस इज़ मोहम्मद, my flatmate, and he was telling me right now about Iran में कोई वो हुआ है, bomb blast हुआ है। Can you please explain what happened, Mohammed? Was yesterday, and it was the General Qasem Soleimani's morning anniversary morning, and two people from ISIS just explode themselves, and nearly 100 people. Okay, that was a human bomb. Yes, that was human. Right. So it was death anniversary or birthday? Was that death anniversary? Death anniversary. Okay. वहाँ का कोई टेररिस्ट है तो उसकी डेथ एनिवर्सरी थी, तो दो लोगों ने अपने आप को बॉम्ब ह्यूमन अटैक किया। Anything else? No, just this and 100 of the people are like dead. Are injured. Yes, 100 people are dead. And more how than you can overall, you can say that more than. तो ये था मेरा फ्लैटमेट मोहम्मद। एंड कल ही अभी ईरान में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है जिसमें अराउंड 100 लोग मर चुके हैं एंड नियरली 200 से 250 जो हैं वो बैडली इंजर्ड हैं। ये किसी की डेथ एनिवर्सरी पे था और दो लोगों ने अपने आप को ह्यूमन बॉम्ब बनाया एंड दे केम इनटू द मार्केट एंड खुद तो मरे ही मरे, दूसरों की भी जान ले ली। बताओ। मैं कल गई थी सुपरमार्केट एंड मैं वहाँ से ना आई थॉट चिकन ड्रम स्टिक्स मैं यूजुअली लेकर आती थी और मैं इस बारी चिकन लेग लिखा था तो मैं चिकन लेग्स उठा लाई। एंड आज जब मैं बनाने लगी तो ये देखिए कितना बड़ा लाता दिया है। अब मैं इसको कैसे पकाऊँ और इसको कैसे काटूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। चिकन लेग्स को मैं डिवाइड कर चुकी हूँ 2 हाफ्स में एंड बड़ी मुश्किल हुई भाई। बनाते हैं इसको, अपना डिनर प्रिपेयर करते हैं, फिर तो सोने का ही काम है और तो कुछ रह नहीं जाता। वेरी गुड मॉर्निंग जी। यहाँ पर हमारा सफ़र शुरू हो गया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे जाना है ग्लासगो एंड हम लोग डंडी से निकले, ट्रेन पकड़ी एंड वी आर गोइंग बाय ट्रेन, मी एंड गुरबानी अलोन। यहाँ पर द बेस्ट थिंग दैट आई फाइंड इज़ कि इतना ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड है स्कॉटलैंड में, इतना ज़्यादा है हद नहीं। हालांकि हमें ये लंदन वगैरह बर्मिंघम साइड इतना नहीं दिखता, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है एंड नीटनेस इज़ द अल्टीमेट पॉइंट। यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी कि सड़कें जो सिटीज़ में से या आउटस्कर्ट्स में से जा रही हैं इतनी नीट एंड क्लीन है ना, मज़ा ही आ जाता है एक बारी को तो देख के। एंड देखिए अभी मेरे साथ आई वॉज इन्जॉइंग दिस सीनिक ब्यूटी। द अनदर बेस्ट थिंग इज़ कि जब हम लोग ट्रेन्स में ट्रैवल करते हैं तो ट्रेन्स में आवाज़ नहीं है, बड़ी माइनर सी आवाज़ है जो कि हमें डिस्टर्बिंग नहीं लगती, जो कि हमें लाइक सिर दर्द नहीं देती एंड इट इज़ अ रिलैक्सिंग जर्नी। एंड आगे मैं आपको दिखाऊंगी भी यहाँ पर ट्रेन्स का कैसा है सेटअप।
वी आर गिवन विद द चेयर्स। अच्छा, उतने ही बंदे जाएंगे जितनी सीटें हैं, कोई ये नहीं है भाई हाँ ओवर क्राउडेड हो जाएगी और आपको सीट नहीं मिलेगी, ऐसा कभी नहीं होता। ये नेक्स्ट सिटी शुरू हो गया है एंड ऑलमोस्ट यहाँ पर पतझड़ का मौसम है, पेड़ पोड़ सब गंजे हुए पड़े हैं, बट एनी हाउ नीटनेस बहुत है। इफ़ लाइक यहाँ पर आकर ये लगता है कि हाँ अगर इंसान टैक्स पे कर रहा है ना तो वसूल हो रहा है भाई। ये है जी ट्रेन का वॉशरूम जो कि बहुत स्पेशियस और बहुत नीट था एंड यहाँ पर लॉक सिस्टम वगैरह सब कुछ था प्रॉपर, कोई भी ऐसा नहीं था कि यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। यहाँ पर सैनिटरी पैड्स, बच्चे का डायपर, आपको डस्टबिन वगैरह सब कुछ अंदर ही था। ड्रायर, हैंड ड्रायर था एंड बच्चों को लाइक अगर हमें नापी, छोटे बच्चे का नापी चेंज करना है तो उसके अंदर डेस्क भी था जिसको आप लाइक बच्चे को कंफर्टेबली लिटा के उसका चेंज कर सकते हो नापी। एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्टेशंस विच इज़ ग्लासगो क्वीन स्ट्रीट स्टेशन। यहाँ पर मुझे एक और चीज़ पता चली थी कि अगर आपका रेलवे ट्रैक पे कोई सामान गिर जाता है तो यू कैन नॉट जंप ऑन टू द ट्रैक, आपको इमरजेंसी पे कॉल करना पड़ेगा और वो आपको चीज़ ला कर देंगे, अदरवाइज़ यू कैन नॉट जंप ऑन टू द ट्रैक। इट इज़ लाइक अ क्राइम हेयर। एक और फैसिलिटी का मुझे यहाँ पता चला था जब मैं सेंट्रल स्टेशन पे पहुँच गई थी। मैंने बस पे बैठी एंड बस वाले ने मेरे से टिकट नहीं चार्ज की जस्ट बिकॉज़ कि आई वाज हैविंग द ट्रेन टिकट, तो उन्होंने सेंट्रल से क्वीन स्ट्रीट स्टेशन तक की मुझे फ्री सर्विसेज दी थी। टाइम आ गया था ट्रेन का डिपार्ट होने का और दरवाजे हो गए थे बंद और मैं चली थी अपनी सीट पे जहाँ गुरबानी मेरा वेट कर रही थी एंड आज हमें फ़र्स्ट टाइम ये सीट मिली है। इस सीट के ऊपर क्या इस लड़की ने उधम मचाया है, पूरा नाच नाच के कभी टेबल पे बैठ तो कभी कुर्सियों पे बैठ, तौबा तौबा करा दी थी मेरी। क्योंकि हम जो है प्रॉपर जो स्कॉटिश एरिया होता है उसमें रहते हैं एंड वहाँ पर एशियन सामान नहीं मिलता, तो बेसिकली मैं यहाँ पर देसी घी, मूंगी की दाल और हल्दीराम की भुजिया, पार्ले जी की बिस्किट्स, ये ऐसा सामान लेने आई थी। बच्चों का यहाँ पर भी वही हाल है जो इंडिया में है, फोन लेके बैठे रहते हैं एंड मोर ओवर यहाँ पर ये भी है कि जो छोटे बच्चे क्वाइट बल्कि ईटिंग द जंक फूड एंड फास्ट फूड एंड दिस इज अगेन माय सफ़र का साथी एंड यहाँ से आप देख सकते हैं। आज क्या हुआ था, मेरे को वैसे मॉर्निंग का भी शूट करना था बट हुआ क्या कि मेरे फ़ोन में बिल्कुल भी बैटरी नहीं थी एंड मैं भूल आई अपना चार्जर घर पे। ये भी अब मैंने चार्जर किसी पैसेंजर से मांगा है क्योंकि बिल्कुल ही फ़ोन वॉज एट 1%। सो अगर जब मुझे चार्जर मिल गया तो उस टाइम आई वाज लाइक वाओ, नाउ आई कैन शूट फॉर माई सेल्फ एंड माई फैमिली। अब हम चलते जाएंगे और आपको भी साथ ब्यूटीफुल सीनरी घुमाते जाएंगे। चलिए, मैंने पॉपकॉर्न लिए हैं, भुजिया ली है, बाकी का सामान इसमें है लिटिल के बैग में। हरा धनिया लिया है, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बिना मेरी सब चीज़ टोटली इनकम्प्लीट। कुछ मैंने चिकन को मैरिनेट करने को, फ़िश को बेसिकली मैरिनेट करने को लोहरी चरगा लिया है, इसका मसाला लिया है। एंड हियर आर द जर्नी बिगिंस टू आवर सिटी। हाँ जी, ये देखिए, ये यहाँ पर बिन्स भी अलग अलग हैं जिसमें आपने वो गीला कूड़ा सूखा कूड़ा वाला काम नहीं है। कांच अलग में, कार्डबोर्ड्स अलग में और लाइक अगर आपके पास और कोई डिस्पोजेबल सामान होता है तो वो दूसरे में। यहाँ की ट्रेन्स भी देखिए कितनी नीट एंड क्लीन है और वो वॉशरूम है। मौसम जो है अभी यूके का इतना अनप्रिडिक्टेबल है। मॉर्निंग जब मैं अपनी सिटी से निकली थी तो इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवी। 2 शहर हमने क्रॉस किए, इतनी तेज़ धूप थी, मज़ा ही आ गया था। उसके बाद मैं ग्लासगो पहुंची, अगेन इतनी चिलिंग हवा चलने लगी और बारिश आ गई
एंड जब हम लोग डंडी पहुँचे तो उसके बाद घर भी नहीं पहुँचे होंगे। आई वॉज लाइक 2 मिनट्स अवे फ्रॉम माई होम। फिर से बरसात आनी शुरू होगी। समझ ही नहीं आता यहाँ का मौसम भाई, मौसम क्या चाहता है, स्वेटर पहने ना पहने। भाई कुछ भी है, सीनिक ब्यूटी बहुत अच्छी है और इतना ज़्यादा यहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड है स्कॉटलैंड में, इतना ब्यूटीफुल लगता है हद नहीं। इवन आसमान भी यहाँ ऐसा लगता है कि बहुत ही नज़दीक है। इंसान ने सफ़र करना और ऐसी सड़क और ऐसी ब्यूटी मिल जाए। एग्रीकल्चरल लैंड है एंड आप देखिए बीच में 4 चांद लग जाते हैं। क्या मस्त रोड है। अच्छा जे सिंगल रोड है ना तो सिर्फ जान का ही रास्ता होगा, इतना नहीं होता कि हाँ इतने नाल दे नाल ही चलान हो जाता है। एंड हाउसेस भी पीछे आप देख होंगे कि छोटे छोटे से घर है पर बड़े ही सुंदर एक जैसे से बने होंगे। ट्रेन्स में भी हम बैठे हैं तो भी नहीं फील होता, हमें आवाज़ ही नहीं आती है। हालांकि आपको थोड़ी बहुत आ रही होगी बट इतनी कोई ख़ास आवाज़ नहीं है कि हाँ हम डिस्टर्ब छुटुक ऐसी वाली। और इवन यहाँ पर ये पोल्ट्री का यहाँ पर डेयरी फार्मिंग का काफ़ी काम है। लोगों ने भेड़ां गावां घोड़े इत्थे आम ही रखे हैं एंड दैट टू हज़ारों के नंबर च। देखिए कितना सुंदर है। क्या कुदरत है, वो देखिए पहाड़ आगे, विंड मिल्स, बहुत डेवलपमेंट है भाई इन कंट्रीज में। अपनी सिटीज के नजदीक जैसे जैसे हम पहुंचते हैं एक स्टेशन पे वहाँ ये हाल होना शुरू हो जाता है। इवन मॉर्निंग में तो हमारी सिटी में बारिश हो रही है, यहाँ काफ़ी फॉगी है। एंड मैं बेवकूफ़ जो ये नहीं करती जब ट्रेन में अनाउंसमेंट हुई कि हाँ वी आर अबाउट टू स्टार्ट अ जर्नी टूवर्ड्स ग्लासगो, और तब मेरा दिमाग की बत्ती जगी आधे घंटे के बाद, और तब मैंने बाहर जाकर देखा कि हाँ हमारा सिटी आ चुका है और हम बेवकूफ़ उतरे ही नहीं हैं। एंड देन आई लाइक रैन इतनी स्पीड से कि मुझे ये लग रहा था कि मैं गिर जाऊंगी, अगुल पानी को गिर दूँगी।